हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी डायनासोर एंड देयर कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये टॉपिक हमेशा ये लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर ये प्रीवियस ईयर में लॉन्ग में आया है तो अगर इस साल अगर आपको पूछेगा इस टॉपिक से तो आपको शॉर्ट नोट में पूछेगा। और शॉर्ट नोट में पूछा जाता है केटी एक्सटिंक्शन। क्या होता है डायनासोर एंड देयर कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Dinosaur is a Greek word comprising two parts. Dinos means travel and source means lizard. डायनासोर जो होता है एक तरह से ग्रीक भाषा से आया हुआ एक शब्द है जिसको दो भाग में दो पार्ट्स बोल सकते हैं। जैसे डायनोस का मतलब होता है ट्राइबल और सोर्स का मतलब होता है लिजार्ड। दैट मीन्स कि ट्राइबल लिजार्ड। डायनासोर आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स ऑफ क्लेड डायनासोरिया। ये जो डायनासोर जो होते हैं वो रेप्टाइल्स के ग्रुप से आया है। मतलब एक होता है ना कि रेप्टाइल्स का एक एडवांस ग्रुप जो है उससे ये डायनासोर आया है, जो एक तरह से बोल सकते हैं क्लेड डायनासोरिया। दे फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग द ट्राइसिक पीरियड बिटवीन 243 एंड 233.23 मिलियन ईयर्स एगो। ये कब अपीयर हुआ था? ये ट्राइसिक पीरियड में ये देखने को मिला था। तो 243 एक और 223 इस दोनों के बीच में ये देखने को मिला था ये डायनासोर। द फर्स्ट डायनासोर फॉसिल वर रिकॉग्नाइज्ड इन द अर्ली 19th century with the name of dinosaur having been coined by Sir Richard Owen in 1841। ये जो फर्स्ट डायनासोर का फॉसिल जो है ये मिला था 19वीं सेंचुरी में। कहाँ पे? तो एक तरह से डायनासोर 19th सेंचुरी में मिला था। तो डायनासोर नाम जो रखा गया था ये सर रिचार्ड ओवन के द्वारा रखा गया था 1841 में। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डायनासोर। डायनासोर आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप डिपेंडिंग अपन देयर पेल्विस स्ट्रक्चर दे आर। ये जो डायनासोर को जो है 4 भाग में बांटा गया, 4 ग्रुप में बांटा गया है उनके पेल्विस के स्ट्रक्चर को देखते हुए। पेल्विस का मतलब होता है कि पीठ में जो नीचे की तरफ जो एक चौड़ा सा हड्डी होता है उसके सेट होता है ना चौड़ा सा हड्डी का, जिससे लेग जॉइंट होता है, उसी को पेल्विस कहा जाता है। और उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए डायनासोर को 4 ग्रुप में बांटा है। पहला है सॉरिशियन, उसके बाद दूसरा है टायरेनोसॉर्स, उसके बाद है ऑरेंथोस्चियन, उसके बाद है फोर्थ है एडमोंटोसॉर्स सॉरी। पहला जानते हैं सॉरिशियन के बारे में। ये क्या होता है? सॉरिशियन आर एल्सो कॉल्ड लिजार्ड हिप डायनासोर बिकॉज ए स्पेशल बोन इन देयर पेल्विस टिल्ट इन द सेम वे दैट ए लिजार्ड बोन टिल्ट। बोला जा रहा है कि सॉरिशियन जो होता है इसको लिजार्ड हिप डायनासोर भी कहा जाता है क्योंकि इनका एक स्पेशल बोन होता है इसके पेल्विस रीजन पे। ये उसी तरह होता है जैसे एक छिपकली में उसका बोन जैसे झुका हुआ रहता है, उसी तरह इनका भी पेल्विस जो है वो झुका हुआ होता है। The fossils of the pelvis have 3 major bone, the ilium, ischium and pubis। बोला जा रहा है इनके जो फॉसिल जो होते हैं पेल्विस का जो फॉसिल पाया गया है उनके बोन में 3 मेजर बोन पाया गया। पहला इलियम जो है, उसके बाद इस्चियम और प्यूबिस। ये 3 तरह का बोन जो है इनके फॉसिल्स में देखा गया। In lizard hip dinosaur, the pubis point forwarded, downwarded and almost the vertical। जो लिजार्ड हिप डायनासोर जो है इनमें प्यूबिस जो है वो पॉइंटेड जो है वो आगे की तरफ, नीचे की तरफ या फिर लंबवत होता था। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। नीचे लिख दीजिएगा फिगर सॉरिशियन पेल्विस। उसके बाद सेकेंड है टायरेनोसॉर्स। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फियरफुल कार्निवोरस। ये बहुत ही बड़ा साइज में और साथ ही साथ बहुत ही डरावना कार्निवोरस होता था। मतलब ये क्या बोलते हैं, फ्लैश ईटिंग था। देयर हेड वाइज डिसप्रोपोर्शनली बिगर विथ लार्जर जो एंड टाइगर लाइक टीथ मेजरिंग इन 15 सेंटीमीटर। इनका जो हेड जो था बहुत ज़्यादा बड़ा होता था और इनका जो जॉ था, जो जबड़ा था वो भी बहुत बड़ा था। और इनका टीथ जो था वो टाइगर के जैसा था, मतलब बाघ के जैसा टाइगर होता था, सांप उस तरह का था। और जब तक उसका मतलब एक तरह से उसका हाइट कितना था लंबा, अगर उसके टीथ का, तो 15 सेंटीमीटर तक का उनका टीथ का मतलब लंबाई होता था।
उसके बाद है ऑरेंथोस्चियन। ये क्या है? तो ऑरेंथोस्चिया इज एन एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ मेनली हार्बिसियस डायनासोर कैरेक्टराइज्ड बाय ए पेल्विक स्ट्रक्चर सुपरफिशियली सिमिलर टू दैट ऑफ बर्ड्स। ये जो ऑरेंथोस्चिया जो है एक तरह से एक्सटिंक्ट ऑर्डर जो था, जो खत्म हुआ ऑर्डर जो हार्बिवोरस डायनासोर का था, उनसे ये आया था और इनको पहचाना जाता था इनके पेल्विक स्ट्रक्चर को देखते हुए। और इनका जो पेल्विक स्ट्रक्चर जो है ये एकदम सेम टू सेम किसके तरह मिलता था? तो बर्ड्स का जो पेल्विक रीजन है उससे ये मिलता जुलता था। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है एडमोंटोसोर्स। एडमोंटोसोर्स इज ए जेनस ऑफ क्रिस्टलेस डक बिल्ड डायनासोर। ये जो एडमोंटोसोर्स जो था वो डक बिल्ड डायनासोर का जेनस था। द फॉसिल ऑफ दिस एनिमल हैव बीन फाउंड इन रॉक ऑफ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। इसका जो फॉसिल जो है ये पाया गया था वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की रॉक्स, वहाँ के चट्टानों पे ये पाया गया था इनका फॉसिल्स। उसके बाद है कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। Extinction is the process of evolution that lead to the डिसअफियरेंस ऑफ ए पॉपुलेशन और स्पीसीज। बोला जाए एक्सटिंक्शन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें स्पीसीज का, जिसमें पॉपुलेशन का जो होता है वो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है। उनका जो पॉपुलेशन जो है उनके स्पीसीज से खत्म हो जाता है धीरे धीरे। द डायनासोर विच रोम द अर्थ अबाउट 150 million years ago and ruled all the environment such as land, water and air, but suddenly they were extinct and disappeared at the end of Mesozoic era। बोला जा रहा है ये जो डायनासोर जो है ये क्या था? इनका पूरा विचरण था पूरे पृथ्वी के ऊपर था। कब? तो 150 मिलियन साल पहले। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ? इन्वायरमेंट जैसे कि लैंड, वाटर, एयर ये सब में रहता था, लेकिन सडनली क्या हुआ? ये खत्म हो गया। कब? तो ये मेसोजोइक इरा के टाइम ये खत्म हो गया। नो फॉसिल हैव बीन रिकॉर्डेड आफ्टर क्रिटेशियस पीरियड। इसका जो रिकॉर्ड जो है इनके फॉसिल्स का क्रिटेशियस पीरियड के बाद किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं है इनके फॉसिल्स का। उसके बाद केटी एक्सटिंक्शन। केटी एक्सटिंक्शन स्टैंड फॉर क्रिटेशियस टर्सरी एक्सटिंक्शन। केटी का मतलब होता है कि क्रिटेशियस टर्सरी एक्सटिंक्शन। दिस इज ए ग्लोबल एक्सटिंक्शन इवेंट दैट विटनेस द एलिमिनेशन ऑफ अबाउट 70% ऑफ द स्पीसीज लिविंग ऑन द अर्थ विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम 65 million years ago। बोला जा रहा है ये एक तरह का जो है ग्लोबल एक्सटिंक्शन, मतलब पूरा जो मतलब ग्लोब जो है वहाँ पे एक्सटिंक्शन हुआ था। लगभग 70% जो है स्पीसीज जो है वो खत्म हो गए थे अर्थ पे एक बहुत ही कम टाइम में, 65 million years पहले। मतलब बहुत कम टाइम में 70% स्पीसीज जो है वो खत्म हो गए थे। दिस मास एक्सटिंक्शन इज नोन एज केटी एक्सटिंक्शन। और ये जो मिल के जो खत्म हुआ इसी को क्या कहा गया? केटी एक्सटिंक्शन कहा गया। उसके बाद एक केटी बाउंड्री एक पॉइंट आता है, ये भी आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। द पॉइंट बिटवीन द क्रिटेशियस एंड द टर्सरी पीरियड इज नॉन एज केटी बाउंड्री। वो पॉइंट जो क्रिटेशियस और टर्सरी पीरियड के बीच में आता है उसको केटी बाउंड्री कहा गया। It was estimated that the asteroid that hit the Earth would have been 10 किलोमीटर इन डायमीटर रिलीजिंग इमेंस एनर्जी। बोला जाता है ऐसा माना जाता है कि किसी तरह का एक एस्ट्रॉयड जो है वो अर्थ के एक भाग को हिट किया, मारा, जिस वजह से 10 किलोमीटर डायमीटर तक क्या हुआ? तो अर्थ में एक तरह से इमेंस एनर्जी पैदा हुआ। इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड ए रीजन अप टू 1000 of किलोमीटर बट ऑल्सो फॉर्म्ड क्लाउड ऑफ डस्ट दैट इंटरप्टेड द सनलाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस फॉर ईयर। बोला जा रहा है ये मतलब अर्थ के रीजन को, ग्लोब के रीजन को तो खत्म किया ही, साथ क्या हुआ? इनसे एक तरह से डस्ट का, धूल का एक तरह से बादल बन गया जो क्या सनलाइट के एनर्जी को ये मतलब इंटरप्रेट किया, मतलब डिस्टर्ब किया बहुत सालों तक। द प्लांट द मैन बेसिस ऑफ फूड चेन कुड नॉट सर्वाइव एंड इवेंचुअली द डायनासोर डाइड। उसके बाद बोला गया कि प्लांट जो है इनसे वो प्लांट जिनसे वो मतलब एक तरह से जो फूड चेन का एक मेन हिस्सा था वो सर्वाइव नहीं कर पाया, जिस वजह से डायनासोर भी डेड हो गए। उसके बाद बायोलॉजिकल व्यू ऑफ डायनासोर एक्सटिंक्शन। पहला है कॉम्पिटिशन। द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर इज ड्यू टू द कॉम्पिटिशन विथ स्मॉल प्रीडेशियस एजाइल
मैमल्स। बोला जा रहा है जो डायनासोर का खत्म होने का जो कारण है वो स्मॉल मैमल्स को भी माना गया। स्मॉल जो मतलब बहुत ही खूंखार जो होते थे, फुर्तीले होते थे, वो मैमल्स को भी कंपटीशन में रखा गया कि उनकी वजह से भी डायनासोर खत्म हुआ है। द प्रीडेशियस मैमल स्टॉल द एग्स फ्रॉम द नेस्ट ऑफ डायनासोर कॉजिंग देयर एक्सटिंक्शन ऑफ देयर रेसेस। बोला जा रहा है जो होते थे ना फुर्तीले, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीले, जो प्रीडियसिस जो होते थे वो क्या करते थे, हिंसक मैमल जो होते थे वो डायनासोर के एग्स को चुरा लेते थे उनके नेस्ट से, और जिस वजह से ये क्या हुआ, एक्सटिंक्शन का भी एक कारण बना। उसके बाद है रेशियल सेंसस। इट इज़ बिलीव दैट द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिकम ओल्ड एंड fall away extinction ड्यू टू सेंसाइल डिजनरेशन। बोला जा रहा है ये भी माना जाता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल का ग्रुप जो है एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा बुढ़ापे पे आ गया या फिर बहुत सारा एज हो गया, जिस वजह से क्या हुआ, तो उनमें जो ओल्ड होने पे जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो होता है उस वजह से भी ये एक तरह से खत्म होने का कगार पर पहुँचा। उसके बाद डिजीज, बीमारी भी एक कारण बना। इट इज सजेस्टेड दैट द मोस्ट ऑफ डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू न्यूमरस इलनेस एंड डिजीज विथ स्लीप डिस्क। सम अदर अगेन put forwarded the theory that new kind of insect evolve which separate deadly diseases। बोला जा रहा है ये भी सजेस्ट किया गया कि बहुत सारे डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हुए बहुत सारे बीमारी के कारण, मतलब एक तरह से बीमारी के कारण, या फिर बोल सकते हैं साथ ही साथ उनके जो रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण भी उनका खत्म हुआ पॉपुलेशन। और कुछ अगेन रिपीटेड भी किया गया इस थ्योरी को कि कैसे नए इंसेक्ट आए जिस वजह से बीमारी फैला और डायनासोर खत्म हो गए।